हेलो स्टूडेंट्स, बीके माथुर दिस साइड अगेन। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो है। इसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या एक्सपेक्टेड है, राइट। देखिए, एनसीईआरटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो फिक्स रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया CYS, इसका आंसर ये आना चाहिए और ये मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। इसमें लिखा है इफ दिस कंडीशन इज इक्वल टू दिस तो फाइंड ए इज अ मैट्रिक्स। ए इज अ मैट्रिक्स, वहां क्लियर कट लिखा होगा कि फाइंड मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो जरा सोचो, इसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो वही है, ए को मान लो ABCD ऑर्डर निकालने वाला, M×N वाला। बट अगर उस मेथड से जाओगे तो उसका मतलब आ बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग और फंस जाओगे। तो देखते हैं इजी मेथड, हाँ मजेदार मेथड, बोर्ड के अंदर एक्सेप्टेबल है जो मैं बताने वाला हूं। तो पहले इनका नाम दे दो, इसको B मान लो क्योंकि ए तो ऑलरेडी यूज में। ठीक है, इसे C मान लो, बिल्कुल ठीक हो रहा है काम। और इसे बच्चों D मान लो, ओके नो प्रॉब्लम। अब इसको इसी ऑर्डर में लिखो जिस ऑर्डर में ये लिखा है। ये है BAC इज इक्वल टू D। ठीक है जी। अब देखो, हमारा फोकस ए पर है, ए यहां पर है ना, तो ए हमें करना है अकेला, बी और सी यहां से हटाने हैं। तो ऐसे तो हटा नहीं सकते ना, तो देखो बी यहां पर है। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि A×A−1 आई होता है, आई मतलब 1, ऐसी B×B−1 आई होता है, आइडेंटिटी। पुरानी बात है, नई बात नहीं है, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो देखो बी यहां से हटाना है, तो बी कहां पर है, पहले। पहले मतलब प्री मतलब प्री मल्टीप्लाइंग। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, पुरानी वीडियोस देखिए तो ही समझ में आएगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स बोथ साइड। तो यहां बी इनवर्स चिपक जाएगा बी के पास, और यहां बी इनवर्स डी। याद रखना, ये ऑर्डर मैटर है, बी पहले आएगा डी बाद में, क्योंकि प्री मल्टीप्लाई है, क्योंकि बी पहले था। देखो ये तो खत्म, ये तो बचा AC, क्योंकि ये आई हो गया। रीजन ये रहा। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में रीजन देना है, बी इनवर्स डी। अब हमें यहां से C हटाना है। C कैसे है, बाद में, तो पोस्ट, बाद मतलब पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ऑलराइट, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय C इनवर्स। ठीक है, यहां कर देता हूं, तो ये हो जाएगा AC और C इनवर्स लग जाएगा, B इनवर्स D। यहां देखो C इनवर्स लग गया। ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर बदल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये खत्म, ये I बन गया, तो A, B इनवर्स D और C इनवर्स। ठीक है, A, B इनवर्स आपको निकालना आता है ना, D आपके पास ऑलरेडी है, ओके, और C इनवर्स आपको निकालना आता है शॉर्टकट से, है ना। तो B इनवर्स का जरा निकालिए शॉर्टकट, कहाँ है B, ये रहा। कैसे निकालते हैं, बाहर 1 डिटर्मिनेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 और इसकी इसमें 3, 4 में से 3 गया तो 1 आया। ठीक है, इसके बाद डायगोनल को चेंज कर दिया जाता है। चेंज क्या करें, है ही 2 2, वो तो चेंज भी करोगे तब भी 2 2 ही रहेगा। और इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, डी कितना है गाइस, 1001, ऑलराइट। और C इनवर्स, C का भी इनवर्स हमें निकालना आता ही है। 1 डिटर्मिनेंट निकालो, 3 3 9 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और -10 यानी माइनस का 1 आया। कैलकुलेशन आपकी अपनी है, इनके जगह बदलो, जगह क्या बदलनी, वो है ही -3 बदलोगे तब भी वही दिखेगा। और इसके साइन बदलो, तो -2 और -5। ठीक है, ये माइनस अंदर भेज दो, ये बचा 2 -1 -3 2, ये 1 0 0 1 और ये हो गया 3 2 5 और 3, सारे प्लस हो गए। मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट है उसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1 1 एंड 1 0। दिस इज द रिजल्ट A, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, तो बड़े ध्यान से देखें, इजी मेथड है जी। एक और, तो जरा देखते हैं, इसका भी एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है। इसने कहा AB इज इक्वल टू B है और BA इज इक्वल टू A है, तो एक तो ये बताओ और एक ये बताओ। ठीक है, तो देखो प्री और पोस्ट का यूज अभी अभी हमने किया है, तो उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हमें B दिख रहा है और B यहाँ पे देखो बाद में है A के, है ना, तो हमारा फोकस B पे रहेगा। तो पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट क्यों, B बाद में है यार, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। तो ये बनेगा B इनवर्स और यहां हो जाएगा B इनवर्स। ये खत्म, I बन गया। A×I लिखूंगा तो A ही रहेगा, इसलिए मैं लिखता नहीं हूं, बट यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां कुछ साथ में नहीं है ना सपोर्ट। तो देखो A की वैल्यू
एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आई। देखा जादू। यहाँ भी देखो, यहाँ पे ए दोनों तरफ है तो हमारा फोकस ए पे रहेगा। ए कैसे बाद में, तो यहाँ पर भी पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय ए इनवर्स, तो बी ए इनवर्स पीछे चिपक जाएगा, ये भी ए इनवर्स, ये आई हो गया। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साथ में बी है, बी इंटू आई बी होता है, आई 1 की तरह बिहेव करता है। यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ साथ में कुछ नहीं है ना, तो देखो बी भी आई है। वेरी गुड, यानी पहला पार्ट आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, आई का स्क्वायर, बी क्या है, आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर तो आई रहता है, आइडेंटिटी, आई इंटू आई इज आई, है ना, 1 इंटू 1 इज 1, ये भी आई। आंसर आया 2i। क्या आंसर आया, परफेक्ट। देखा मजेदार चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, यानी इसका रिजल्ट तो 2i है। और एक मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, के, याद है के, यहाँ पे ये के है तो 2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर तो नहीं दिया हुआ कि क्या ऑर्डर है। अगर यहाँ दिया होता कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाता, 4 है तो 4 हो जाता, इनटू डिटर्मिनेंट आई, तो 2 की पावर n और इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आंसर आया 2 की पावर n। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर यहाँ बताया होता है कि 3/3 की है तो n की वैल्यू 3 हो जाती। तो था क्वेश्चन भयंकर। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, एक और इसने कहा है ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। ओमेगा पता है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन भी थे इसके रूल याद रखना। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये 2 रूल हैं इसके, ठीक है। और भी होते हैं बट अभी इतना ही देखो। तो ये इज इक्वल टू 0 है, हमें एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए मुझे दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी लगाने से सेम बन रहा है ना। तो मैं तो मौका देख के फटाफट से चौका मार देता हूं, तो आप भी ऐसा ही करो, या रो वाइज भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन खुली हुई है। तो यहां बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स। ऑल राइट, ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा 1 प्लस एक्स एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है भाई, ये तो खत्म कर दो। देखो ये चीज तो पर्टिकुलर 0 0 हो गई, तो बचा x में कॉमन भी ले सकता था लेकिन काम बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने कॉमन नहीं लिया क्योंकि 0 लेके आना है, मतलब 0 के इक्वल है। अलग अप्रोच अपना रहा हूं मैं। यहां तक देखो, इज इक्वल टू कितना है 0। इसने कहा x की वैल्यू बताओ, तो चलो भाई देखते हैं। अब जरा सोचो, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो सोचो किसी भी डिटरमिनेंट का रिजल्ट 0 कब आता है। 2 केसेस में, या तो कोई सी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, या एंटायर कॉलम 0 बन जाए, है ना। तो सोचो, आइडेंटिकल तो बनने का सवाल नहीं दिख रहा, लेकिन अगर ये पूरा 0 0 0 हो जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 है यहाँ। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ 0 0 0 और पूरा 0 होते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दिस इज द रिजल्ट। हाँ, तो ऐसे भी सोचते हैं। एक्चुअली ये कंपटीशन का मेथड है, ये कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा। फिर जो आप डाउट्स मेरे को भेजेंगे उनकी वीडियोस बनती रहेंगी। ओके, इसने कहा x इज इक्वल टू -5 इज अ रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा, मतलब ये इसका रूट है ना, यानी इसको यहां लाएंगे तो x प्लस 5 जो होगा वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है जी। तो इसने कहा है फाइंड करो अदर रूट्स, इसके अदर रूट बनाओ। ठीक है, तो यानी पहले तो इसे आप खोल लो, है ना, एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R1 या कुछ भी, ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपेंड करते हैं इसे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो आएगा 2x प्लस 1। ठीक है, ये गया फर्स्ट और फर्स्ट गया कॉलम, बचा ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4x स्क्वायर माइनस का 12, माइनस का 4 आएगा, फर्स्ट रो गया, सेकंड कॉलम गया, बचे ये 4, इसकी इसमें 4x माइनस का 14, प्लस का 8 आया, फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम, बचा ये 2 4 12 और 14x इज इक्वल टू कितना है गाइस, 0। ठीक है, अब आप इसके अंदर देख पा रहे हो मल्टीप्लाई वगैरह सबकी हो जाएगी। तो मैं सबकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 76x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। मैं देख रहा हूँ इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया, है ना। अब देखो फैक्टर थ्योरम 10th में आपने सीखी थी, आपके 10th के टीचर ने आपको बताई थी ना, फैक्टर थ्योरम या हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालता हूं तो देखो क्या ये 0 बनता है। 2 प्लस 1 3 और ये 35 38 माइनस 38 0 बनता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम आनी चाहिए आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में थी वो, जिसमें वो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते थे उसे। तो यानी ये
डिवाइड हो जाएगा x माइनस 1 से, क्योंकि 1 डालने से 0 बन रहा है। तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 35। बता देता हूँ एक बार x की वैल्यू। अब जरा सोचो x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 2x का क्यूब आ जाए। सोचो 2x स्क्वायर की, तो यहाँ होगी तो ये कितना आएगा 2x क्यूब, और यहाँ होगी तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। साइन चेंज होते हैं, माइनस ये प्लस, ये कट जाता है। यहाँ 3x का स्क्वायर, ये 38x प्लस का 35। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 3x स्क्वायर आ जाए 3x की, तो 3x की होगी तो इट विल बी व्हाट 3x स्क्वायर माइनस का 3x। साइन चेंज होंगे, माइनस ये प्लस, ये कट गया। यहाँ आया आपका माइनस का 35x और प्लस का 35। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस 35 आए, माइनस 35 करो तो आया माइनस का 35x प्लस का 35। साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस सारे कट के 0। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट, ध्यान रखना। आगे देखो, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ये और ये आई, एक x माइनस 1 आया और एक 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 35 आया। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट आने चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट आएंगे 2x माइनस 7 और x प्लस 5। इसने कहा था x प्लस 5 तो है ही, देखो ये रहा x प्लस 5, अरे यहां लाऊंगा तो x प्लस 5, तो 2 फैक्टर और आ गए। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। ये 2 इसके और फैक्टर्स हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 7/2 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ये इसके रूट्स हैं। ठीक है गाइस, चलो देखो बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई चैप्टर 4 की, और इन सारी वीडियोस में एनसीईआरटी, आरडी, ठीक है, एग्जाम्पलर और भी डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। एग्जाम्स में या तो ये क्वेश्चंस आएंगे या इनके जैसे आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लो आपको चैप्टर आता है, और अगर नहीं आते तो आपको चैप्टर नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है, क्वेश्चंस अनलिमिटेड है। कॉन्सेप्ट्स पर खेलो, क्वेश्चन तो खुद हो जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।